वन मोर पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1 का डिस्कस करेंगे हम आज। तो इससे पहले जो पार्ट्स आपके साथ मैंने डिस्कस किए उनमें आपको मैंने ये बात बताई कि ये जो फैक्टराइजेशन है यानी फैक्टराइजेशन कैसे हम करते हैं। इससे पहले आपने पढ़ा होगा हाउ वी फैक्टराइज बाइनोमियल एज वेल एज ट्राइनोमियल एंड क्वाड्रोनोमियल। मगर ये जो पार्ट्स हैं जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया आपके साथ, इसमें हम यूज़ करते हैं आइडेंटिटीज़, या इसका एक और मेथड है यानी फैक्टराइजेशन मेथड जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो कल के लेक्चर में आपको मैंने बताया जो दो आइडेंटिटीज़ हम यूज़ करते हैं वो क्या क्या है, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और है a माइनस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब करेंगे क्या, चेक करना पहले a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी हो जाएगी या a माइनस बी होल स्क्वायर। इट नॉट यानी इसमें तो बेटा हर एक टर्म पॉजिटिव नहीं है, इसमें तो नेगेटिव वाली भी टर्म भी है। तो जब भी आप माइनस वाली टर्म देखोगे तो सिंपली आपको क्या देखना है, यानी वी विल यूज a माइनस बी होल स्क्वायर। सबसे पहला पॉइंट, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर है, x को ऐसे लिखेंगे बेटा, ये लिखेंगे 2x होल स्क्वायर, फिर लिखेंगे -2, इसको ऐसे ही डालना है बेटा, प्लस 4 किसका स्क्वायर है बेटा, 2 का। तो a के बदले अब लिखेंगे क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 2x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b दैट इज 2। इट बिकम्स a स्क्वायर माइनस 2ab यानी a स्क्वायर माइनस 2ab और क्या है बेटा b स्क्वायर। अगर आप चेक करोगे यहाँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 2x, तो हम बेटा ऐसे लिखेंगे a माइनस b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b दैट इज 2 होल स्क्वायर। बट कीप इन माइंड यहाँ आपको रीजन लिखना है, यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो बेटा इसको अब हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 2, क्यों, पावर तो 2 है। वन मोर पॉइंट जो कि बाकी पार्ट्स में नहीं आया बेटा, 2 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 को यानी क्या, इसको ये तो कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा क्या, यानी ब्रैकेट के अंदर x माइनस ये 2 जब कॉमन है यहाँ क्या बचेगा 1। इसी तरह सेम फंडा यहाँ भी 2 आएगा कॉमन, यहाँ बचेगा x माइनस 1। अब क्या करना है, इस 2 और इस 2 को क्या करना है, इनटू करना है, 2 2 ज़ा 4 और क्या लिखेंगे बेटा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये रहा बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। वन मोर पार्ट वी विल डिस्कस, पार्ट नंबर 6। हाँ बेटा क्या है बेटा, 121b स्क्वायर माइनस 88bc प्लस 16c स्क्वायर। पहले चेक कर रहा है कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a माइनस बी होल स्क्वायर बिकॉज एवरी टर्म इज नॉट पॉजिटिव। तो यहाँ क्या लिखेंगे 11b और क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, क्यों, 121 किसका स्क्वायर है 11 का। फिर आएंगे यहाँ लिखेंगे -2 और क्या 2 ब्रैकेट, बस लीव करना है। देन वी टेक द थर्ड टर्म, 16 किस नंबर का स्क्वायर है 4 का, और क्या लेंगे बेटा 4c होल स्क्वायर। अब चेक कीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज 11b, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b दैट इज 4c। ये तो बेटा आया इस फॉर्म में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कभी कभी हम कहते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मगर ऐसे भी कहेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर यानी 11b माइनस 4c होल स्क्वायर। बट कीप इन माइंड यहाँ तो रीजन लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी वाली आइडेंटिटी, यहाँ लिखना है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं
11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वो क्या है 2, सो वी कैन राइट इट एज 11b माइनस 4c इंटू 11b माइनस 4c। ये रहा बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6। अब लेंगे वन मोर पार्ट, एल प्लस एम होल स्क्वायर माइनस 4LM। तो यहाँ क्या करना है बेटा, सबसे पहले इसको सिंपलीफाई करना है यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी वाली आइडेंटिटी? ए प्लस बी होल स्क्वायर। वी नो ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए दैट इज एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी दैट इज एम, प्लस क्या लिखना है 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए दैट इज एल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी दैट इज एम, प्लस क्या है बेटा एम स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4LM। अब क्या करेंगे, एल स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे प्लस 2LM, इनका इंटू करेंगे बेटा, प्लस क्या लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस 4LM। वन मोर पॉइंट, एल स्क्वायर को ऐसे ही लिखेंगे बेटा, ये जो 4LM और माइनस 4LM है बोथ आर लाइक टर्म्स बिकॉज दे आर वेरिएबल्स एंड द एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स आर सेम, दीज आर लाइक टर्म्स। तो इनका क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस 2LM प्लस क्या बचेगा बेटा एम स्क्वायर। तो अब हम इसको फैक्टोराइज करेंगे। हालांकि यहाँ आप वन मोर आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं, मगर बेटा ये जो प्रोसीजर है इट इज सिंपल, इट इज इजी। आप करेंगे आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट को ऐसे ही लीव करना है बेटा, ये तो m का ही स्क्वायर है, a का वैल्यू है l, b का वैल्यू है m, ये बन गई आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a दैट इज l, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b दैट इज m। मगर यहाँ तो रीजन लिखना है, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं l माइनस एम इंटू l माइनस एम। वन मोर पार्ट, लास्ट पार्ट क्या है बेटा, that is a raised to power 4 plus 2a square b square plus b raised to power 4। सेम फंडा जो मैंने इससे पहले वाले पार्ट्स में भी यूज किया। पहले चेक करना है ये जो a raised to power 4 है इस नंबर का स्क्वायर है, सिंपल इट इज द स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर, यानी जब हम a स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे वी गेट a raised to power 4। क्यों? क्योंकि जब पावर पे पावर होता है, आपने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स में ये रूल पढ़ा है, a रेज्ड पावर m हो रेज्ड पावर m एन दिस इज इक्वल टू a रेज्ड पावर m एन। सिंपली यानी एक्सपोनेंट्स का क्या करना है इनटू करना है। प्लस क्या लिखेंगे बेटा 2 को लिखेंगे, a और b को अभी लीव ही करेंगे, प्लस b इसको लिखेंगे b स्क्वायर होल स्क्वायर। What is the value of a that is a square, what is the value of b square। कैसे चेक कीजिए बेटा, a स्क्वायर यानी what is the value of a that is a स्क्वायर। तो इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हैं, कौन सी वाली आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, एवरी टर्म इज पॉजिटिव, यानी a का वैल्यू है a स्क्वायर, b का वैल्यू है b स्क्वायर और क्या आएगा बेटा होल स्क्वायर। यहाँ लिखना है रीजन में यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर। तो बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इस तरह से बेटा ये जो पार्ट नंबर 8 है ये हुआ कंप्लीट, और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी हुआ कंप्लीट। तो अगले वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2।